श्री हनुमान जी महाराज की इस पावन धरा पर 5 दिवसीय रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पुण्यमय धरा में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा मंडप में विराजमान महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ प्रदेश से, कथा मंडप में ही विराजमान महिला विकास मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री आदरणीय संतदेव महाराज एवं सभी विधायक, सांसद आदि आदि जो भी इस कथा मंडप में विराजमान है, संत साधु ब्राह्मण जन गुरुजन, कथा के मुख्य यजमान श्री बसंत जी अग्रवाल एवं उनका पूर्ण परिवार इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। धन्य है श्री बसंत जी अग्रवाल, उनके माता पिता, उनके भाई और उनका पूरा परिवार, जिन्होंने रायपुर में यह पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, और छोटे से जीवन में भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। पहले भी कथा में कहा कि ये मानव की देह 2 कारणों से प्राप्त होती है, एक भगवत स्मरण करने के लिए, दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। आपने जो पूर्व में साउंड वाले कहां बैठे, पीछे का माइक चालू करिए, इधर साइड से पूरा माइक चालू कर दीजिए, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए पीछे के पंडाल में। बड़ी मुश्किल से ये मानव की देह प्राप्त होती है, और 2 कारणों से ये मनुष्य का शरीर मिला है। पहला भगवत भजन के लिए, भगवत स्मरण के लिए, और दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। आदरणीय राज्यपाल महोदय भी कह रही थी महामहिम कि जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तब आपका आगमन मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में प्रवेश हुआ। हम तो कहेंगे ये महाकाल बाबा का आपके प्रति प्रेम है, जो खींच कर उज्जैनी बुला लेता है। ये महाकाल बाबा का स्नेह। अगर रायपुर की धरा पर यह कथा हो रही है तो गुड़ियारी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, इसलिए उन्होंने ये कथा कहा। और कथा भी सुनी श्री हनुमान जी महाराज ने तो चंपेश्वर महादेव की कथा सुनी। कोई साधारण सी कथा नहीं है। राजिम हमारे छत्तीसगढ़ का हरिद्वार है, वो तीर्थ है जिसमें संपूर्ण देवता विराजमान है। कोई साधारण सी धरा नहीं है छत्तीसगढ़ का। और उस राजिम की 5 कोस की यात्रा में पंचकोसी में 5 महादेव विराजमान है, और उसमें मूल जो महादेव है वो चंपेश्वर महादेव। कौन कौन गया राजिम? कौन कौन गया चंपेश्वर महादेव गए? बहुत अच्छी बात रखी। तो पंचकोसी यात्रा के अंतर्गत 5 महादेव का हमारे यहाँ पर वर्णन आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के पंचकोसी के अंतर्गत श्री फड़िकेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर है चंपेश्वर महादेव, तीसरे नंबर पर है ब्रह्मेश्वर महादेव, चौथे नंबर पर है कोपेश्वर महादेव, और 5वें नंबर पर है परेश्वर महादेव, पटेश्वर महादेव। ऐसे छत्तीसगढ़ की जो पंचकोसी है, छत्तीसगढ़ में राजिम की जो पंचकोसी है, महानदी की जो पंचकोसी है, उस पंचकोसी में 5 महादेव विराजमान है। और पंचकोसी के वो 5 महादेव में जो मूल महादेव का वर्णन किया गया है वो चंपेश्वर महादेव का किया गया, क्योंकि चंपेश्वर महादेव को किसी ने यहां पर स्थापित नहीं करा। चंपेश्वर महादेव को यहां पर किसी ने लाकर बिठाया नहीं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के चंपेश्वर महादेव चंपारण में स्वयं प्रकट हुए हैं। ये कोई साधारण नहीं है, स्वयं प्रागट्यता है उनकी स्वयं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव की उपासना का, भगवान शंकर की भक्ति का ये 5 दिवस जो हमको मिला हुआ है शिव महापुराण के रूप में, उस कथा को हम अपनी जिंदगी में उतार कर चलते हैं। और भक्ति के बिंदु को जब तक हम हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये जीवन का आनंद नहीं होगा।
हर समस्या का हल, जम के बोलो, एक लोटा जल। पर एक बात का स्मरण जरूर रहे, छल से चढ़ाया गया जल भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर छल से चढ़ाया गया जल भी मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। आप भगवान को रिझाने के लिए, देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए, आप भगवान शिव को रिझाने के लिए, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के लिए, जैसे मेरे शंकर, जैसे मेरे ओगरदानी, जैसे मेरे भोले, जैसे मेरे शिव एक सरलता का भाव रखते हैं, ऐसी सरलता का भाव आप में होना चाहिए। भगवान की अविरल भक्ति का क्या भाव होना चाहिए, भगवान की अविरल भक्ति का क्या तत्व होना चाहिए, ये शिव भक्ति से हमको मालूम होना चाहिए। देखो, जमीन रोड पर अगर किसी का घर होता है ना तो उसकी बहुत कीमत होती है, और गली कूचे में होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बोलो रे रायपुर वालों, सही है ना जी? रोड पर अगर किसी का घर होगा तो उसकी कीमत होगी, रोड पर अगर किसी की जमीन होगी, खेत होगा, प्लाट होगा तो उसकी कीमत होगी। पर शिव पुराण कहती है, इंसान अगर रोड पर होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, ये निश्चित है। जमीन की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, प्लाट की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, मकान की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, पर मनुष्य की कीमत रोड पर नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मक्खी सब्जी पर बैठी और तुल गई तो 2 रुपए किलो के भाव में सब्जी की कोई कीमत नहीं होगी, उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। कबाड़े के ऊपर बैठकर तुल गई तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी अगर सोने के ऊपर रखा जाए और सोना तोल रहा हो और मक्खी उस पर बैठ जाए तो वो मक्खी भी 5000 रुपए की हो जाएगी, निश्चित है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मक्खी अगर तुलते समय सब्जी पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, मक्खी तुलते समय अगर किराने के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, मक्खी तुलते हुए कबाड़े के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और वही मक्खी अगर सोने पर सोना तुल रहा है और उस पर अगर मक्खी बैठ गई है तो वो मक्खी की कीमत भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसी तरह आप किस जगह पर बैठ रहे हो, किस चौराहे पर बैठ रहे हो, किस पान की दुकान पर जाकर बैठ रहे हो, किस गुमटी पर जाकर बैठ रहे हो, किस पेड़ के नीचे जाकर बैठ रहे हो, किस रोड पर जाकर बैठ रहे हो, उसकी कीमत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान की शरणागति में, सत्संग में या शिव महापुराण में जाकर बैठते हैं तो ये शरीर की भी कीमत बढ़ जाती है और आत्मा की भी कीमत बढ़ जाती है। इसकी कीमत बढ़ी है, ये शरीर की कीमत भी बढ़ी और आत्मा की कीमत भी बढ़ी। हम जब भजन करने बैठे, हम जब स्मरण करने बैठे, आप उठाकर देखिए, इतने शास्त्रों को, इतने प्रमाणों को हमारे उठाकर देखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देखिए, श्री महावीर स्वामी जी को देखिए, गौतम बुद्ध जी को देखिए, नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, इनका यदि स्मरण करेंगे तो इन्होंने अपने शरीर की कीमत को बढ़ा दिया भगवान का भजन, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा दिया भगवत स्मरण, इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा दिया भगवत नाम का जाप। अब करो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपको। इस शरीर की कीमत को हम जाने, इतना मूल्यवान ये शरीर दिया है, और उसके बाद भी हम अगर रोएं, उसके बाद भी हमारे नैनों में जल भर जाए कि मैं तो बहुत गरीब हूं, या मेरा शरीर बेकार है, या भगवान ने मुझे जबरदस्ती पैदा कर दिया, भगवान ने यूं ही मुझे जन्म दे दिया। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जितने भाई लोग बैठे हुए हैं और जितने भी बांधव लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोने वाले कमरे में या अपने कक्ष के अंदर कोई भी अटाला चीज नहीं रखते। तुम अपनी अलमारी में हमेशा अच्छी चीज ही रखते हो, कीमती चीज ही रखते हो। जब तुम अपने कमरे में, तुम अपनी अलमारी में, तुम अपने कक्ष में, तुम अपने मकान में कोई भी अटाला सामान नहीं रखते तो जरा विचार करिए, ये पृथ्वी पूरी की पूरी मेरे महादेव का घर है। जब आप अटाला सामान नहीं रखते तो मेरा महादेव किसी फालतू को इस पृथ्वी पर क्यों रखेगा? जरा विचार करो। अगर भगवान ने जन्म दिया है, मृत्यु लोक में आयो, पृथ्वी पर जन्म हुआ है, तो तुम्हें कीमत वाला बनाकर मेरे परमात्मा ने भेजा। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई मानव, ऐसा कोई मनुष्य जन्म नहीं लेता जिसको भगवान कीमत वाला बनाकर नहीं पैदा करता। बस आपको निखरने की जरूरत है। दुनिया की ठोकरें खाकर अपना कर्म करते करते और कर्म को प्रधान मानकर जो आगे बढ़ता चले जाता है, मेहनत करता चले जाता है, वो एक दिन आगे बढ़कर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाता है। पहले कर्म को प्रधान मानना। मेहनत करो, कहीं इधर उधर मत पड़ी जाना, नहीं तो लोग कहेंगे कहीं का बाबा जोगी मिल जाए और कह दे कि तुम मेरे पास में जाओ, मैं तुमको गड़ा हुआ धन दे दूंगा, निकाल के हंडा दे दूंगा। ऐसे के चक्कर में मत पड़ना, अंधविश्वास की ओर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, ना हमें अंधविश्वास की ओर जाना है, ना किसी ऐसे चक्कर में पड़ना है कि हमें गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। आपको धन मिले, भोलेनाथ जी से कहना, भोलेनाथ मुझे किसी का धन नहीं चाहिए। शंकर जी से कहना, बस इतनी कृपा करना कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो धन मुझे दे दे, बस इतनी कृपा कर दे, मुझे दूसरे भाग्य का नहीं चाहिए। शिव भक्ति का एक
शिव भक्ति का एक आनंद। अभी कल की बात है, हमारे बसंत जी अग्रवाल जी कह रहे थे, गुरुजी 1 2 3 4 डूम लगवाए हैं, लगभग 4-5 लाख स्क्वायर फीट जगह में ये सारी व्यवस्था करी गई है। और लगभग इन चारों डूमों में मिला के ऐसा टेंट वाले और प्रशासन आदि का था कि लगभग 3 लाख पब्लिक इसमें बैठ सकती है। तो शिव महापुराण की कथा में गुरुजी पहले दिन हो सकता है कि अपना एक डूम ये वाला भरा जाएगा, ये वाला भरा जाएगा। तो हमने बसंत जी से बोला चिंता मत करो, ये रायपुर है और चंपेश्वर महादेव है, पहले दिन ही बाउंड्री के पार गेंगे है, ये शिव है, ये कोई सहज नहीं है। मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, उसकी करुणा। और फिर निवेदन करूंगा जितनी भी माताएं, जितने भी भाई बहन, जितने भी बांधव इस पूर्ण आनंदमय शिव महापुराण की कथा को 5 दिन श्रवण करने पधारे, उनसे एक निवेदन है, इस कथा को केवल यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बच्चा कुचा था कपड़े में से झटकार दिया, घर पहुंचे और लोगों ने पूछा कि कथा में गई थी तो क्या लेके आई, तो कह दे कि मैंने सुनी तो बहुत सारी थी पर याद बिल्कुल नहीं थी। तो निवेदन है ऐसी कथा मत सुनना कि यहाँ से सुनी, यहाँ से निकल गई, बच्ची कुछ झटकार दी। कथा ऐसी सुनकर जाना कि एक साइड से पल्लू रख लेना, एक साइड से अंदर तो जाए पर अंदर से निकले निकलना नहीं चाहिए, पूरी पूरी अंदर बैठती चली जाए। ये 2 प्याले भगवान ने दिए हैं इनको पीने के लिए, इसको तत्व को ग्रहण करके जीवन का आनंद। ये सुख जितने बसंत जी अग्रवाल किस्मत वाले हैं ना, और उनको ये शिव पुराण मिली है, उससे दुगने किस्मत वाले तुम सब हो जितने बैठे हो कथा। कहीं पुण्य की, हमारे यहाँ छोटा बच्चा जब गुल्लक भरता छोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है, पुण्य की गुल्लक जब फूटी है ना, तब जाकर रायपुर की इस गुड़ियारी हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा हुई। जब पुण्य की गुल्लक फूटी है कुछ अच्छा मिला है शिव कृपा से। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की पावन कथा कर रही है कि शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। शिव महापुराण कोई छोटा मोटा प्रसंग नहीं है, 24,000 श्लोक 12 खंड में वेदव्यास जी महाराज ने इसको बांट दिया है। और 12 खंड में बांटने के बाद वेदव्यास जी कहते हैं इन 24,000 श्लोक में से एक श्लोक, एक शब्द, एक अक्षर भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उतार दिया तो जीवन की सार्थकता। एक अक्षर बहुत उत्तम। भगवान की भक्ति के लिए दिन रात सुबह शाम कौन सी अवस्था, कौन सा समय, कौन सी घड़ी, कौन सा पल हम भगवान का भजन करें कि भगवान हमारा हो जाए। शिव महापुराण की कथा करती है, मेरे बाबा को महाकाल कहते हैं। महाकाल का मतलब होता है जिसने काल की गणना करी हो, जिसने घड़ी की गणना करी हो, जिसने समय, पल, घड़ी, नक्षत्र सब कुछ उसने बनाया। ऐसा कोई चीज नहीं जो मेरे शिव ने नहीं बनाया। घड़ी भी शिव ने बनाई, पल भी शिव ने बनाया, नक्षत्र भी शिव ने बनाया, हर पल घड़ी नक्षत्र जितना बनाया मेरे शंभू ने बनाया। वो सहज, सरल और आनंद की अनुभूति कराने वाला। वो निश्चित सुख देने वाला, इसीलिए हम लोग उसको बारंबार आनंद के साथ में उसको पुकारा करते हैं। हमारा भगवान शिव का स्मरण हम बारंबार किया करते हैं, बारंबार। महाराज शिव कथा कर रहे हैं। एक बिंदु चंचुला और जिसके जीवन का आनंद एक देवराज नाम का ब्राह्मण। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म मिला है तो आप भगवत स्मरण अवश्य करिए और गलत कर्म से बचने का प्रयास करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन रहेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, आप जिस वर्ण के अंतर्गत, ये सब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्ण तो हम निश्चित करें हैं, पर परमात्मा के यहां से जब जन्म हुआ, मेरे देवाधिदेव महादेव ने जब अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया, तो ब्रह्मदेव को दर्शन कराकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ब्राह्मण बनाना है, कि क्षत्रिय बनाना है, कि वैश्य बनाना है, कि शूद्र बनाना है। भगवान ने तो केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कर दिया कि तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण, पुरुष और स्त्री का निर्माण। भगवान ये कभी नहीं कहे कि तुमको इसका निर्माण करना है। भगवान ने कहा तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है, और पुरुष और स्त्री का जब निर्माण कर लो, पुरुष और स्त्री का जब निर्माण हो जाए और निर्माण करने के बाद उनको एक कर्म देना है कि तुम्हें परिवार का भरण पोषण कर भगवत भजन की ओर अग्रणी होना है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद में हमारा भी कर्म है कि हमें परिवार का भरण पोषण करना है और भगवत भजन करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ दो। हमने कभी अपनी इस व्याख्या से नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। बोलो जी, कभी बोला कि गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, फिर वापस मत आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है
तुम्हें किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं एक जगह पर कहीं संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी बनने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, और उस परिवार में रहकर अगर तुम थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लोगे, एक लोटा जल भी अगर शिव को चढ़ा लोगे, और निश्चित है शिव तुमको मिल जाएगा, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम गंगा के घाट पर चले जाओ, तो उनके पांव पकड़ कर कह देना दादा तुम चल जाओ। हम नहीं, हमसे तो बने भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिला हुआ शरीर, और हम भगवत भजन करेंगे ये नहीं, हम तो बस केवल थोड़ा बहुत भी नाम जाप कर लेंगे तो उतने में परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है कि थोड़े से भजन से परमात्मा प्रकट हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर कलयुग में केवल नाम की आधारशिला। आप कलयुग के अंतर्गत भगवान के भजन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो, भजन करो जितना कर सकते, उसकी भक्ति में डूबे। देखिए बड़ा सुंदर भाव शिवपुराण का कहता है कि आपके भरण पोषण की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव ने ले रखी है। माता के गर्भ में जब तुम पड़े रहे, गर्भ में जब पड़े थे तभी भी वो भरपेट अंदर भी भोजन दे रहा था, और शरीर मिला प्राण छूटेंगे तब तक भी वो भरपेट भोजन देने की जवाबदारी मेरे कालाधिपति महाकाल राजा की है। वो देखो उसका नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है? विश्वनाथ। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती रे, छत्तीसगढ़ वाला तुम भी बताना, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो बताना। इनको कहते हैं विश्वनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। अब इतना सारा नाथ ही नाथ है, मतलब ये निश्चित है कि जब अपन पैदा हुए थे, जब माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब अपन अनाथ थे, और जब अपने को ये सब नाथ मिले तब अपना जीवन सार्थक हो पाया, ये निश्चित है। कोई कुछ चला जाता है, कई लोग कहते हैं साहब देखो कोरोना में वो उनका वो बेटा चले गया, उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। तुम कैसे कहते हो अनाथ हो गए? कोई मरा और तुमने जाकर कह दिया बताओ भाई उसके बच्चे अनाथ हो गए। अरे तुम्हें कहने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस परमात्मा को अपशब्द कर रहे हैं। किसी के जाने से कोई अनाथ नहीं होता। शिवजी कहते हैं माता के गर्भ में जब तू था तभी भी विश्वनाथ, द्वारकानाथ, सोमनाथ, केदारनाथ तेरे साथ था, और अगर कोई चला गया उसके जाने से तू अनाथ नहीं हुआ है। जब तक तू पृथ्वी पर है तब तक तेरे मस्तक पर विश्वनाथ है, तो फिर चिंता ही क्या? हम क्यों कहें कि वो अनाथ हो गया? हम क्यों कहें कि वो अनाथ है? उसका कोई नहीं, बेचारा अकेला, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं नहीं, वो अनाथ है ही नहीं, उसके साथ विश्वनाथ, उसके साथ द्वारकानाथ। और ये छत्तीसगढ़ की भूमि कह रही है, प्रमाण दे रही है छत्तीसगढ़ की भूमि, जिसका कोई नहीं उसका तो शंभू है। यार क्यों चिंता? ये छत्तीसगढ़ की भूमि है। स्कंद महाभारत में कौशल के अंतर्गत वर्णन मिलता है। महाभारत में ये छत्तीसगढ़ कौशल देश के अंतर्गत आता था। महाभारत में कौशल के अंतर्गत एक वर्णन मिलता है कि, और स्कंद पुराण में भी आता है कि भगवान शिव के जो वन है, जैसे उज्जैन का महाकाल वन, काशी में जम के बोलो नंदन वन, ऐसे शिव जी के जो वन बताए हैं उन वनों में एक वन है जिसका नाम है चंपा वन। क्या नाम है? चंपा वन, जिसका नाम बाद में चंपाझर हुआ, और चंपाझर के बाद में उसका नाम चंपारण हुआ। ये बाद में नाम पड़ा है चंपारण। महादेव के जो 9 वनों का वर्णन किया जाता है, महादेव के जो वनों का वर्णन किया जाता है, उस महादेव के वन में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर रायपुर के पास में एक वन शिवजी का विद्यमान है जिसका नाम है चंपा वन, जिसको लोग चंपारण भी कहते हैं। ये शिवजी का। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ये रायपुर की धरा पर श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं, इस कथा को थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, भगवान शंकर के जितने वन और महाभारत के कौशल के भाग में जो वर्णन किया गया वनों का, उन वनों में शिवजी के वनों में, जैसे काशी को नंदन वन कहा गया है, उज्जैन को महाकाल वन कहा गया है, ऐसा एक वन शिवजी का चंपा वन रायपुर के नजदीक राजिम के पास चंपा। अब कितनी महत्वता होगी उस चंपा वन की, जरा विचार करिए। काशी में नंदन वन है, इसलिए वहां पर शिवलिंग विराजमान है, उसको कोई ने बनाया नहीं, उसको किसी ने रखा नहीं, स्वयंभू है। महाकाल में महाकाल वन है, शंकर भगवान स्वयंभू है। उसी तरह रायपुर के नजदीक में चंपा वन है, उस चंपा वन में चंपेश्वर महादेव स्वयंभू है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं। इसलिए सब ध्यान लगाकर सुनना, ध्यान से।
सबले बढ़िया, जरा जमके तो बोलो, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों के धान के कटोरे में एक वन, जो इतना सुंदर वन है, जिस वन में जीव जंतु जानवर पशु पक्षी जो रहता था वो एक दूसरे को कष्ट नहीं देता था, एक दूसरे को कष्ट नहीं देता। आज भी छत्तीसगढ़ का एक आनंद है। अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है, मैं इस शब्द को सुन लेना जरा, ओरिजिनल, जो बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में बस गया, हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे, हम उसका, जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, ओरिजिनल, ये निश्चित है, वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, ये निश्चित है अगर ओरिजिनल है तो। अब आजकल का जमाना में तो डुप्लीकेट तो घना सारा वीडियो, तुम कहीं करोगे तो डुप्लीकेट तो चलता रहता है। और नकली नोट कितने भी ओरिजिनल नोट की गड्डी में फंसा दो, एक आध बार चल सकता है पर बार बार नहीं चल सकता। इसलिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, इसलिए ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया पहचान में आ जाता है कि ओरिजिनल है। ये दुख नहीं दे सकता, ये कष्ट नहीं दे सकता। वो निश्चितता उसके अंतर्गत। शिव जी का एक वन, शंकर भगवान का एक वन जिसका नाम है चंपावन, महाभारत में भी इसका वर्णन आता है कौशल के अंतर्गत। चंपावन में भगवान, जहां पर चारों तरफ वन ही वन विराजमान था, चारों तरफ वन है, बस उस चंपावन में एक बार भगवान आनंद कंद परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि महाराज जो गोदावरी नदी के तट पर भरद्वाज गोत्र में जन्मे हुए श्री लक्ष्मण भट्ट जी जा रहे हैं, जिनकी धर्मपत्नी का नाम था इल्लमागारू, अपना पूरा परिवार गोदावरी नदी के तट पर जहां निवास कर रहे थे काकड़ में, वहां से निकलकर काशी के लिए जा रहे थे। पहले काशी जाने का रास्ता, जितने लोग काशी साउथ वाले जाते थे या इधर से महाराष्ट्र वाले जाते थे या कहीं का भी व्यक्ति अगर काशी जाता था तो ये उसको जाने का यही मार्ग था, यही मार्ग, जिस मार्ग पर चंपावन है। काशी जाने वाला पहले चंपावन के क्षेत्र में रुकता हुआ फिर जाता था। अब ये इल्लमागारू के साथ में लक्ष्मण भट्ट जी और उनका पूरा परिवार भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हुए, ब्राह्मण परिवार है, शिव भजन करता हुआ उन्होंने संकल्प लिया। लक्ष्मण भट्ट जी ने, श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने संकल्प लिया, 1.25 लाख ब्राह्मण को काशी में जाकर भोजन कराना है। 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने का सामान लेकर, सामग्री लेकर, गाड़ी में भरकर, बैलगाड़ियों में भरकर, और सारे अपने ब्राह्मण परिवारों के साथ में, सारे भरद्वाजों के साथ में चल दिए। और सारे नगरवासी भी उनके साथ जा रहे हैं, भगवत स्मरण करते करते पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी से चल रहा है, भजन करते करते आराम से चलते चलते ये चंपावन के नजदीक में पहुंचे। और चंपावन के नजदीक में पहुंचे, इतनी देर में चंपावन के नजदीक पहुंचते पहुंचते लक्ष्मण भट्ट जी को शाम पड़ गई, और शाम होते होते सब आगे निकल गए, और सब आगे निकले, और इल्लमागारू और लक्ष्मण भट्ट जी ये दोनों थोड़ी देर रुक गए। इल्लमागारू ने कहा, धर्मपत्नी बोली, स्वामी हाँ बोलो क्या बात है, मैं गर्भस्थ हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब प्रसव पीड़ा हो गई है, और इस प्रसव पीड़ा के कारणवश मैं तकलीफ पा सकती हूं। लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा, इल्लमा शिव जी का नाम लो और चलो आगे। इल्लमा कहती है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती, कोई छांव ऐसी दिखे जहां मैं बैठ जाऊं। इल्लमा, इतना घना वन है, इतना घना वन है, इस वन में पशु पक्षी तक नहीं है, इतना घना वन है कि तुम मेरे को देखने के लिए भी, तुम्हें मैं एक वृक्ष के पीछे चला जाऊं तो नजर नहीं आऊंगा, इतना घना वन है इल्लमा। लक्ष्मण भट्ट जी कह रहे हैं, इल्लमा फिर कह रहा हूं तुमको, अपन आगे चलते हैं, आगे कोई गांव आ जाएगा, नगर आ जाएगा, अपन वहां रुक जाएंगे। इल्लमा कहती है, स्वामी मैं अब एक कदम भी नहीं चलती। और इल्लमागारू ने उसी समय पर देखा कि एक शमी का पेड़ था, और शमी के वृक्ष के नीचे इल्लमागारू बैठ गई। अब जरा ध्यान देना, आपको पहले कथा में कहा है, एक शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा, आंवले का पौधा, पीपल का पौधा, बट का पौधा, ये सारे जो पौधों का वर्णन हमने पहले की कथाओं में करा है, उसको जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान देकर उसका स्मरण करना। हमने पहले भी कहा इस चीज कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे साधारणता नहीं है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे लक्ष्मी का निवास होता है, पार्वती जी का निवास होता है, शिव जी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है, भगवान विष्णु का और शिव जी का निवास होता है, इसलिए शिव जी का नाम है पिपलेश्वर महादेव। शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अर्भंग स्वरूप में विराजमान है। अर्भंग स्वरूप कैसा? हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहा, शमी का जो पत्ता होता है, देखा है शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है,
नशे में डूबा रहता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को, जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है, उसको 3 दिन तक लगातार, पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर 3 दिन तक खिला देता है। 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित। शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग स्वरूप जहां विराजमान, थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा और बहुत जरूरी है। मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से ये निवेदन रहा है और आज फिर कहता है, आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपसे निवेदन है ये समझ लीजिए कि आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, दांत में, जबड़े पर और गाल में झार झार सी पड़ने लगती है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद वहां फिर घाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे, पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था और पान में एक तंतु होता है बीच का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग जो पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा, उस पे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए नए पाउच पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है, पर पाउच पर, गुटके पर उसका समझो। तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना है? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा, शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना, ये कथा बड़े आनंद के साथ मिली। जितने लोग आसपास चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे। कई लोग तो अपनी अपनी टीन के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ के बैठे होंगे। ध्यान से, बड़े प्रेम से सुना इस कथा को, बड़े शमी पत्र का वृक्ष। इल्मागारू ने कहा, अब एक प्रश्न, एक संवाद और थोड़ा ध्यान में उतारिएगा। मान लो किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य में बार बार अटकल आ रही है, वो कार्य तुम्हारा होना चाहिए और तुम लगे हो कि मुझे ये चीज होगी, ये निश्चित है। मैंने 10 लोगों को बोलकर रखा है, 10 लोगों के हाथ जोड़ करके, भैया मेरे काम कर देना, भैया मेरे काम, वो कर ही नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? उसके लिए शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर, वही शमी पत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 1 लोटा जल चढ़ाकर जाइए, शिव संभाल लेता है। वो शमी पत्र की, और शमी के वृक्ष ने क्या कृपा करी, अभी ये छत्तीसगढ़ की ये कथा कर रही है, ये धान के कटोरे की ये कथा वर्णन कर रही है। इल्मागारू लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्मागारू शमी के पेड़ से टिक कर, वृक्ष देखिए शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष से इल्मागारू टिक कर बैठ गई और प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। लक्ष्मण भट्ट जी बोले, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? इल्मागारू कर रही है, मुझे कष्ट बहुत हो रहा है स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है, कृपा करो स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है। इल्मागारू चिल्ला रही है, लक्ष्मण भट्ट जी आंख से आंसू बहा रहे हैं। सबको पुकारा, उस घने वन में, उस चंपावन में कौन मिलेगा? कौन? प्रसव पीड़ा बढ़ती चली गई। शाम सारे के सारे जितने लोग साथ में काशी जा रहे थे, सब आगे के नगर में पहुंच गए। आगे के नगर में पहुंचे और इल्मागारू और लक्ष्मण भट्ट जी वहीं शमी के पेड़ के नीचे रुके। चारों तरफ वन ही वन है और इल्मागारू के नेत्रों में जल। प्रसव पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती गई। लक्ष्मण भट्ट जी बेचैन हो गए, पत्नी की दशा देखकर मैं क्या कर सकता हूँ। तभी समय बीता, रात्रि होने लगी और अंधेरा बढ़ गया। अंधेरा हुआ, अंधेरा होते हुए जब प्रसव पीड़ा बढ़ी, उस प्रसव पीड़ा के बढ़ते ही एक बच्चे का जन्म हो गया, एक बेटे का जन्म हुआ। तो लक्ष्मण भट्ट जी कहते हैं कि अभी तो आपको 9वां महीना होने में समय था इल्मागारू, 8 मासा, 8वें महीने में बच्चे का जन्म हो गया।
और 8वें महीने में बच्चे का जन्म हुआ। जब लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में बच्चा दिया है, इल्मागारू ने जब पुत्र दिया है, तो लक्ष्मण भट्ट जी कहते हैं, इल्मा इसमें तो प्राण नहीं है, इसकी श्वास नहीं चल रही है, इसकी धड़कन कार्य नहीं कर रही है, ये मर चुका है, इसके प्राण छूट गए। इल्मा जरा विचार करिएगा, बहुत ध्यान देना इस कथा पर। दुनिया के लोग कहते हैं कि हमें बहुत कष्ट है, शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य का शरीर कष्ट को भोगने के लिए ही मिला है। कौन सुखी संसार में? कौन सुखी? पूरी दुनिया में कोई सुखी है? अरे व्यक्ति अगर विद्वान हो जाता है तो अहंकार समाहित हो जाता है, विद्वत्ता आ गई, अभिमान आ गया। और सोचिए, अगर मान लो व्यक्ति एक पद प्राप्त कर लेता है कि साहब इसने यहाँ विजय प्राप्त करी और विजय प्राप्त करी, तो ये पद इसको मिल गया। वो पद पाने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे एक और दूसरा पद मिल जाए। फिर वो सोचता है कि मैं कहीं इस मंत्र पद पर बैठ जाऊं। फिर मंत्री पद से सोचता है कि सामने ये बन जाऊं। फिर वो बनते बनते उसने सोचा सामने ये बन जाऊं। भगवान कहते हैं कुछ बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे इंसान बन जाओ तो आप खुद ही अच्छे बन जाओगे, ये निश्चित है। हम पहले की कथा में आज कह रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर। आप अच्छे इंसान बन जाओ। हम हमारे बच्चों से कहते हैं देख लो श्रवण कुमार को, हम अपने बच्चों से कहते हैं बनना है तो उनके जैसे बनो, हम अपने बच्चों से कहते हैं उसके जैसे बनो, हम अपने बच्चों से कहते हैं उसके जैसे बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने बच्चों को ये मत कहो कि उसके जैसे बनो, अपने बच्चों को ये कहो कि तुम ऐसे बनो कि आने वाली पीढ़ी कहे कि इसके जैसे बनो। तुम अपने बच्चों को वो बनाने का प्रयास करो। आप अपना कर्म करे जाओ, आप अपने कर्म की ओर होते चले जाओ। जरा विचार करिए, आज से कुछ सालों पहले का चरित्र निकाल कर देखना, जगह जगह रामचरितमानस, भागवत गीता, स्मरण सब कुछ होता था। शिव तत्व को कौन जानता था? कौन जानता था शिव महापुराण को? शिवपुराण होती है, शिवपुराण की कथा होती है, शिवपुराण का चरित्र होता है, कौन जानता था? पर धीरे 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 शिव महापुराण का जब विस्तार होते चले गया, लोगों के हृदय में शंकर की कथा बैठती चली गई, तो धीरे धीरे वक्ताओं ने भी, अब तो ढेर, तुम जब टीवी खोलोगे तब कोई ना कोई शिव महापुराण की कथा बाजता हुआ मिल जाएगा। शिवपुराण ने अपना विस्तार कर लिया। आप बनो, कई लोग कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। आप अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए कि ऐसा बनो कि तुम्हें देखकर दूसरे घर के माता पिता कहें कि इनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश दो। कौन कहता है कि दुख नहीं आता? दुख आता है। भगवान जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्मागारू के जीवन में भी दुख आया, श्री लक्ष्मण भट्ट जी के जीवन में भी दुख आया। ऐसा कोई मानव का शरीर बताओ जिसके सम्मुख में दुख नहीं आया? भगवान राम अगर पृथ्वी पर प्रकटे तो उनको भी दुख आया, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख आया। ऐसा कोई बता दो जीवन में जिसको दुख नहीं मिला? दुख आया, पर दुख आएगा जाएगा, बस एक काम करते रहना है कि दुख की घड़ी में भी हमें शिव को नहीं भूलना है। शंकर के द्वार जाते रहो, शंकर भगवान पर बिना छल के, बिना कपट के, बिना अहंकार के, निष्कपट भाव। हमें एक लोटा जल ये देखकर नहीं चढ़ाना कि दुनिया के लोग हमको देख रहे हैं। हम मंदिर में गए तो पड़ोसन देख रही है, वो हमको देख रही है, हम किस तरह से चढ़ा। नहीं नहीं नहीं, आपका अधंग होकर आपके मन से जैसे आप शिव जी की आराधना करते हो वैसे चढ़ाओ। आप तो एक लोटा भर के ले गए। कई लोग कहेंगे बताओ अरे कहीं कंगी मंगी तो करी आती, कहीं कपड़ा वपड़ा अच्छा पहनी आती, तो कह दो भगवान हमारा कपड़ा नहीं देखता, भगवान तुम्हारा, अरे बोलो जम के, दिल देखता। शिव जी कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं होते, शिव जी तो अपने हृदय से प्रसन्न होते हैं। निर्मल मन सो मोहि। आप निर्मल मन रखिए, भाव शुद्ध रखिए, चित्त शुद्ध रखिए, हृदय शुद्ध रखिए, मिलेगा। दूसरे को दिखाकर अगर हम एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव से ये लोग पशुपति व्रत करते हैं और पशुपति व्रत धारण करते हैं, तो हम उनसे एक बात हमेशा करते हैं, आज फिर कर रहे हैं। पशुपति व्रत करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो, नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस वाला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में कागज में प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो। 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। छठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुन पाइए। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी, पत्र है।
मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा, गांव जामड़ी की रहने वाली हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अगर दिखता हो, दिखेंगे क्या? कहीं बैठे, अच्छा उधर है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए हो पीछे, बिल्कुल ठीक है। मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा, गांव जमड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले भंडारी की कृपा दया का क्या बखान करूं, जो मैंने मांगा सब दिया बाबा ने। मेरा 3 साल 8 महीने का बेटा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है पत्र के अंदर। ये फोटो लगा है, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसकी बीमारी का और एक उसका स्वयं का। 3 साल 8 महीने का बेटा है। अभी उसके शरीर में बहुत ज्यादा इजगुल पित्त की बीमारी हो गई थी। सारे डॉक्टरों का, पूरे छत्तीसगढ़ का भी और मध्य प्रदेश में जाकर वहां भी और गुजरात में भी इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। उसके शरीर में खुजली लगातार रहती थी। गुरुदेव सारी दवाई औषधि सब दे चुके थे, हाई लेवल की भी गोली, उसको लास्ट स्टेज तक भी दवाइयां दी, पर उसको आराम नहीं लगा। तब एक बार टीवी पर आपकी कथा आ रही थी और उस कथा को श्रवण किया और बाबा की कृपा से आपने जो बेलपत्र और 1 लोटे जल का प्रयोग बताया था वह करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से आज मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गया है। मैं बाबा को धूप लगाने में, पत्र में फोटो भी भेजा, 2 फोटो लगाए हैं उसके शरीर पर जो रोग हुआ उसका। और श्री शिवाय, शिव कृपा होती ही ऐसे, आप दिल से कहो उसको, दिल से सुने। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का, दया करी ने दर्शन। आप दिल से कहो, वो दिल से सुनता। भाव से कहो, भाव से सुनो। एक पत्र और आया, हीरा देवी अग्रवाल। मैं हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहां कथा सुनने आई हूं। कहीं बैठी हो? हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय हैं, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहां आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। उधर है क्या? हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से यहाँ रायपुर में कथा सुनने आई हूँ। कोटि कोटि प्रणाम कुबेरेश्वर बाबा को नमन। बाबा कुबेरेश्वर के रुद्राक्ष का क्या महत्व है मैं बताना चाहूंगी। मेरा और मेरा परिवार अप्रैल माह में कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए आए थे, परंतु अत्यधिक भीड़ के कारण, गर्मी के कारण दर्शन प्राप्त नहीं हो पाया। तो हम आशा लेकर उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच गए, वापिस आए। हमारी ट्रेन का समय भी हो चल रहा था। घुटने में इतना दर्द था, कमर में इतना दर्द था कि घुटना बदलने के लिए डॉक्टर ने आज्ञा करी थी, पर कह दिया था एक रुद्राक्ष की आशा लेकर गए तो इतनी भीड़ में बाबा की कृपा से रुद्राक्ष मिला और उस रुद्राक्ष का पानी पीना चालू करा। शिव कृपा से आज मेरे घुटनों का दर्द बंद हो गया और कमर दर्द बंद हो गया। मैं जमीन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। हीरा देवी अग्रवाल 70 वर्षीय, पश्चिम बंगाल खड़गपुर से हैं। बहुत बहुत साधुवाद हीरा बहन आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये शिव कृपा, आप शिव की आराधना, शिव की भक्ति, शंकर का अनुमोदन, शिव जी का स्मरण निरंतर। फिर निवेदन करो, सारी समस्या का हल। कोई जीवन में तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, दुख आए, घर में से 1 लोटा पानी भरो, सीधे शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। दिल से, मन में अगर अच्छा भी ना लगे तो थोड़ी देर शिव जी के मंदिर में बैठो, लोटा भर के जल धीरे धीरे महादेव को चढ़ाओ और अपने हृदय की बात शिव जी से कहते जाओ। शिव जी से, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन, शंभु मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना में कटी जावांगी। शिव कृपा है, भगवान शंकर इल्लमा गारू के, माता इल्लमा गारू के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में आया। बालक जब हाथ में आया तो देखा तो इसकी श्वासें नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है, इसकी श्वास नहीं चल रही है। ये लगता है कि मर चुका है, इसमें प्राण नहीं है, मर गया। इतना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म के बच्चा जब जन्म लेता है,
जन्म के 1 महीने पहले अगर 1 लोटा जल शमी पत्र समर्पित कर शिव जी पर चढ़ा दिया जाता है तो नारी के गर्भ से जो बच्चा होता है वो कभी विकलांग नहीं हो सकता, मंदबुद्धि नहीं हो सकता, विवेकवान शरीर कष्टवान बच्चा जन्म नहीं ले सकता। और यदि शिव मंदिर नहीं है नजदीक में, शंकर का मंदिर भी नहीं है नजदीक में, तो शमी के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका भी स्मरण किया। शमी के वृक्ष की महत्वता ये चंपावन की भूमि कर रही है, रायपुर छत्तीसगढ़ की ये पावन धरा कर रही है। ये शमी वृक्ष की महत्वता दिखा। बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं है, बच्चा मर चुका है, 8 मासा बच्चा हुआ, 8 महीने का हुआ है। लक्ष्मण भट्ट जी ने अपनी पत्नी को कहा, इल्लमागारू ने कहा स्वामी ये आपका पुत्र है, लीजिए। लक्ष्मण भट्ट जी ने हाथ में दिया। चंपावन की भूमि, लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में जब पुत्र आया, पुत्र को देखा तो इसमें श्वास नहीं, धड़कन नहीं, बहुत उसके शरीर को लक्ष्मण भट्ट जी ने हाथ लगाया, हृदय पर हाथ फेरा, पीठ पर हाथ फेरा, बच्चे को लटका कर देखा और उसके अंदर प्राण नहीं है। जानकर लक्ष्मण भट्ट जी इल्लमागारू से क्या कहते, अपनी पत्नी को यह बोलना बड़ा कठिन है कि यह पुत्र मर चुका है। इतना कठिन। द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्र को जब मार दिया गया, 5 सोते हुए पुत्र जब द्रौपदी के मर गए और 5 सोते हुए पुत्र को जब मारा गया, तब द्रौपदी की दशा क्या थी? चीख पड़ी थी द्रौपदी, रो पड़ी थी द्रौपदी, द्रौपदी ने आवाज लगा दी थी, स्वामी 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 करते करते चिल्लाती हुई गई पांडवों के पास में, मेरे पति मेरे पुत्र का दशा देखिए। पूछा क्या हो गया? अश्वत्थामा ने सोते पुत्रों का वध। आंखों में जल जाता। एक मां के सामने उसके पुत्र की अगर गति होती है तो मां का हृदय कचोट जाता है। ये कोरोना महामारी में, ये कोरोना महामारी के अंतर्गत जब जवान जवान युवान युवान बच्चे प्राणों को त्याग रहे थे, तब बुजुर्ग घर की आंख में आंसू भरकर रो रहे थे कि इनकी मृत्यु की जगह हमारी हो जाती, कम से कम मेरा बेटा तो रह जाता। पर जो लिखा ललाट पर उसको कौन टाल सकता? जो ललाट का लिखा हुआ है उसे कौन टाला? कौन टाल सकता? महाराज रो रही है, इल्लमागारू को कौन कहे कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, मर चुका है। लक्ष्मण भट्ट ने विचार करा। लक्ष्मण भट्ट जी ने जब देखा तब लक्ष्मण भट्ट जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि इस पुत्र को इसी शमी के पेड़ के नीचे छोड़ना पड़ेगा। तब इल्लमागारू ने पूछा, स्वामी कारण क्या है जो मेरा बेटा जन्म लिया है और उसको इस शमी के पेड़ के नीचे छोड़ना पड़ेगा? क्या कहा? इस बालक में प्राण नहीं है। रो पड़ी इल्लमागारू, रो रही। बहुत ध्यान दीजिएगा साहब, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो जन्म से लेकर मृत्यु की सैया पर सोने तक व्यक्ति को रोना तो पड़ता ही है, निश्चित है। रामचरितमानस में भी लिखा है, माता कौशल्या जी ने राम जी को देखा और राम जी से कहा, माता भूमि बोली सोमति डोली तजहु तात, यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना। आगे क्या है? रोदन ठाना। माता बोल रही है राम जी से कि रो। राम जी कहते हैं, मां मैं भगवान, राम जी कह रहे हैं मैं विष्णु हूं, नारायण हूं, और आप कह रही हो कि मैं रो। माता कौशल्या जी ने कहा, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। कौशल्या जी ने राम जी को जन्म के समय रुलाया था, इसलिए आज भी हॉस्पिटल में बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको डॉक्टर सिस्टर उल्टा लटका के थप मार के चिमटा खोल के रुलाते हैं। आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोएगा। रो, रोना तो पड़ेगा। अगर मृत्यु लोक पर आयो ना, पृथ्वी पर जन्म लिया तो रोना तो पड़ेगा। तुम लोग ये मत सोचना कि अपन कथा सुनेंगे तो हो सकता है कि दुख कटेगा। ऐसा नहीं कि दुख नहीं कटेगा। कथा सुनने से, सत्संग करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से, मंत्र जाप करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, 1 लोटा जल चढ़ाने से, राम कृष्ण का स्मरण करने से, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं कटेगा। कटता है, भजन करने से ही तो हमारा दुख कटता है। इल्लमागारू के गर्भस्थ कष्ट होने पर जो बालक हुआ, प्राण छूट गए। शमी के वृक्ष के नीचे उसको रख दिया गया, एक कपड़े में लपेट कर रखा, पत्ते डाल दिए गए। शमी के पत्ते उस बच्चे पर डाले गए और डालने के बाद में वहां से इल्लमागारू और लक्ष्मण भट्ट स्वामी चल दिए। देखिए, दूसरे गांव में जाकर निवास किया, बस वहां पर पहुंचे ही थे। समय आया, विचार करा कि चलें। इल्लमागारू ने एक शब्द बड़ा भारी कहा। मैं चाहूं रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से जितने लोग कथा को सुन रहे हैं वो भी इस शब्द को स्मरण में रहे हैं। इल्लमागारू ने अपने स्वामी लक्ष्मण भट्ट जी से कहा, स्वामी जी
अपन काशी जा रहे हैं शिव जी का दर्शन करने के लिए, 1.25 लाख ब्राह्मणों का भोजन कराने के लिए जा रहे हैं। इल्लमा गारू ने कहा कि मैंने सुना है कि काशी जाने वाला या शिव जी के द्वार जाने वाला या शंकर का भजन करने वाला, शिव नाम लेने वाला तो कभी दुखी नहीं होता, उसको तो दुख होना ही नहीं। भगवान का नाम जाप करने वाला क्यों? ये पत्र में आया है, देखिए पत्र लिखा किसी ने, उस पत्र में लिखा है नाम है यशोदा सोनी, भिलाई से है यशोदा सोनी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। यशोदा जी सोनी भिलाई से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। किधर बैठी दिखे कोई? जहां कहीं भी बैठी हो यशोदा जी सोनी भिलाई से। मैं 2 वर्ष से शिव महापुराण की कथा को सुन रही हूँ गुरु जी। मेरी माँ के घुटने में इतना दर्द रहता था कि वह ठीक से उठ बैठ नहीं पाती थी, और मेरे पापा भाई ने वही गांव के पास के डॉक्टर को दिखाया। जब वहां से भी आराम नहीं लगा तब हमारे बड़े शहर में लाकर दिखाया, वहां भी आराम नहीं लगा। फिर डॉक्टरों ने उसका चेकअप करा तो बताया कि घुटने के हड्डियों के डॉक्टर को जब दिखाया तो कहा गया कि वहां घुटने में एक गठान हो गया है, उस गठान को निकालना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने तुरंत भर्ती होने के लिए बोल दिया। फिर मेरे पापा ने उनको वापस घर ला लिए और फिर मेरी माँ ने सारी बातें मुझे बताई। फिर आपने जो पीपल के पत्ते और बेलपत्र का उपाय बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री का पत्ता शंकर भगवान पे से लाकर उनको खिलाया और पानी भी पिलाना चालू करा। दूसरी बार उसी हॉस्पिटल में पुनः जांच करवाने के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा जो इनको पहले गठान थी वो गठान अपने आप गल चुकी है और अब इनको आराम है, अब ये नीचे भी बैठ सकती हैं, चल सकती हैं। मैं बाबा को यहाँ पर भिलाई से ढोक लगाने के लिए आई हूँ। मेरा नाम यशोदा सोनी भिलाई की रहवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर भी लिख कर दे रही हूँ। शिव की कृपा कैसी होती है मैं सबको वर्णन करना चाहती हूँ कि देवाधिदेव महादेव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। ऐसा है शिव कृपा, शिव की उदार, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना क्या। शमी के वृक्ष के नीचे बालक को छोड़ दिया, शमी के पत्तों से ढक दिया। इल्लमा गारू लक्ष्मण भट्ट दोनों जाते हैं। इल्लमा गारू ने कहा स्वामी काशी जा रहे हैं, और काशी जाते समय कई लोग, अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा में आ रहे हो, मंदिर जाते हो शिव जी के, अगर ईमानदारी से बोलना यदि मंदिर जाने पर भी तुमको अगर दुख रहेगा तो दुनिया तुम पर नहीं हंसेगी, दुनिया किस पे हंसे बताओ। इतनी शंकर जी की भगत है, रोज लोटा भर के पानी चढ़ाने जाती है, रोज सियोर वाला महाराज की कथा सुनने बैठ जाती है, टीवी चालू करिए और बैठ गई। इतनी शिव जी की भगत और इतना दुख। महाराज हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। महाराज इतना दुख है, और अगर जल चढ़ाने पर भी, पूजन करने पर भी, आराधना करने पर भी, भक्ति करने पर भी, स्मरण करने पर भी अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो दुनिया शिव जी भोलेनाथ जी दुनिया आपसे कहेगी कि मैं शंकर का भजन करती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर का स्मरण करती हूँ। हाँ, वही इल्लमा गारू ने कहा कि शिव जी के काशी जा रहे हैं, और काशी जाते समय इतना ये घटना घट जाना, गर्भ में बच्चा है और वो बच्चा गर्भस्थ बच्चा 8 महीने का होकर समाप्त हो जाना, मर जाना, शांत हो जाना, ये बात ठीक नहीं लग रही। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों के मन में क्या भाव प्रकट होगा, लोगों के मन में क्या आएगा। स्वामी आप बताओ शंभु। लोगों के मन में क्या भाव प्रकट होगा, लोग क्या कहेंगे। तब लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा तुम्हारा पुत्र मर चुका, जन्म मरण परण 3 शिव जी के हाथ में। जन्म भी शिव जी के हाथ में, मृत्यु भी शिव जी के हाथ में, और परण विवाह भी शिव जी के हाथ में। तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब तुम्हें इसका स्मरण नहीं करना, क्यों दुख कर रही। इल्लमा गारू ने एक शब्द कह दिया स्वामी बेटा मरा, उसका दुख नहीं है, बेटा मरा दुख नहीं, दुख इस बात का है कि शंकर जी के मंदिर काशी जा रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं, 1.25 लाख ब्राह्मण का भोजन कराने जा रहे हैं, और ऐसा शुभ कर्म करने पर अगर बेटा चले गया तो लोग मुझे नहीं कहेंगे, मेरा विश्वास कहीं टूट ना जाए, मेरा भरोसा ना टूटे, मेरा विश्वास ना टूटे। बस बात मत चिंता करो। इल्लमा गारू ने
आंख बंद कर जिस गांव में रात्रि में विश्राम करा बच्चे को छोड़कर, इल्लमागारू ने कहा मैंने विश्वनाथ सुना है उस सबकी गोद भरता है, और ये सत्य है। 28 साल तक जिसको बच्चे नहीं हुए मेरे शंकर ने उसकी भी गोद में दे दिए है। ये शिव है, ये शिव है। और आपसे भी कहेंगे जितने भी भक्त शंकर भगवान के इस पावन रायपुर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, जहां बैठकर, जमीन पर, भूमि पर, जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, मेरा देव महादेव आपको क्या देगा ये तो 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा, वो जाने और उसका काम वो क्या देता है ये वो जान सकता। बसंत जी अग्रवाल जी ने अगर कथा रखी है यहां, माता पिता की प्रेरणा से, श्री हनुमंत लाल जी की प्रेरणा से अगर ये कथा हो रही है, तो मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं शिव जो देने वाला है, शंकर जो करने वाला है, वो शिव ही जान सकता। हम तो इस व्यासपीठ से केवल इतना जानते हैं कि जहां कथा कर जाएं, उसके बाद में वहां यहां आपसे भी कहेंगे, आप जिस आस और विश्वास के साथ कथा सुन रहे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे दिल रखकर सुन। बाबा को दिमाग की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत है। बाबा कहते हैं दिल से मुझे भज ले। छल से 1 लोटा पानी मत चढ़ाना। भीड़ हो रही है, ज्यादा भीड़ हो रही है, चिंता मत करना, क्रोध मत दिखाना। अगर मान लो क्रोध आ भी रहा है, तुम शिव आराधना में, शंकर की भक्ति में शिव मंदिर गए, कोई कह रहा था अभी हमको, हम जब यहाँ आ रहे थे तो किसी ने कहा कि गुरुजी आजकल शिव मंदिरों में इतनी भीड़ होने लगी है और माताएं तो ऐसी घेर के शंकर भगवान को बैठती है ना, लेडीज माताएं, तो ऐसा लगता है ये तो छोड़ेगी और दूसरे को नंबर ही नहीं लगाने देते। मेरी माताओं से निवेदन है, भेदुओं के ऊपर भी ये भाई लोग जो लोटा लेके पानी लेके जाते हैं, तो कम से कम मेरी माताओं से निवेदन है कि थोड़ा जल्दी पूजन करके दूसरे का भी नंबर लगे, दूसरे का भी मन होता है शिव जी पे जल चढ़ाने का। पर और मान लो माताएं अगर पूजन कर रही है और उसने चंदन लगाया और इतने में किसी ने लोटा भर के जल चढ़ा दिया, इतने में तो अभी तक तो ये माता थी, अभी तो माता तक थी, अब माता तक कब पहुंच जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। 2 मिनट में, अभी तक तो ये महागौरी थी, अभी थोड़ी देर में ये चंद्र घंटा। फिर तो पीछे खड़े लोग भी चिल्लाएंगे जम के, बोल बमलेश्वरी माता, पीछे से भी आवाज लगाए, पीछे से भी आवाज आने लगे। अब लोग क्या कहें महाराज, क्या कहें? इल्लमागारू ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, बोले ना आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दुनिया हंसेगी कि काशी जाते समय इसके गर्भ से बच्चा हुआ, 8 मासा हुआ, 8 महीने का हुआ, मर गए। दुनिया हंसेगी, लोग कहकर कहेंगे कि काशी जा रही थी, मैं बच्चे को त्याग कर अपने पति के साथ परिवार के पास में चली भी जाऊंगी तो भी परिवार वाले टांग कसने में, ताना देने में, अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। संभालो बोले, शब्द पहुंचा देवऋषि नारद तक। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, इसी कलिकाल की कथा है, इसी कलिकाल की। ये कथा पुरानी नहीं है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। शब्द पहुंचा देवऋषि नारद के पास, एक चींटी भी पुकारती है तो भगवान के पास शब्द जाता है, छोटा सा माथे में रहने वाला जो भी पुकारता है तो शिव के पास शब्द जाता है, भगवान के पास। देवऋषि नारद के पास शब्द गया, देवऋषि नारद दौड़ते दौड़ते उसी समय पर देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। महादेव तो नेत्र बंद करके बैठे थे, पार्वती मैया पास में बैठी हुई थी। माता पार्वती जी शिव मंदिर में इसलिए रहती हैं क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, तो जो भी आए कम से कम शंकर भगवान किसी को नहीं देखे तो पार्वती जी को देख ले। पति दुकान पे रहता है तो पत्नी को घर पे रहना चाहिए, पर पत्नी भी बैग टांग के किसी पार्टी में चली जाए तो मान लो पत्नी बैग टांग के, पति गया इधर दुकान पे और इन्हें चलिए सीधे, और मालूम पड़ा कि पार्टी में चली गई, मार्केट चली गई, कहीं किसी पार्टी में चली गई, कहीं फंक्शन में चली गई, और पति दुकान पर। अब इनके यहाँ मेहमान आए, कोई आए, पत्नी मिले ही नहीं। माता पति तो ठीक है दुकान पे, पर कम से कम पत्नी को तो आदर सत्कार करना चाहिए। तो शिव जी के मंदिर में पार्वती जी का काम क्या है? पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी रहती हैं शंकर जी के मंदिर में, बिल्कुल ऐसे कैसे सिर पे पल्लू डाला और पार्वती में हाथ जोड़ के बैठी रहती हैं और ये देखती रहती हैं कौन कौन आया। पार्वती जी के नेत्र बंद नहीं रहते शिव जी के मंदिर में, पार्वती जी के नेत्र खुले होते हैं। शंकर जी के नेत्र वाले बंद रहे, शंकर जी भले आराम से बैठे, पर पार्वती मैया सबको देखती रहती है कौन आया। घर में जो माता होती है ना, बुजुर्ग बुजुर्ग, वो यही देखती रहती है कमला कहाँ जा रही है, बिमला बाई के छोरे के यहाँ क्या हुआ। वो दरवाजे पे बैठ के पूरा पूरा गणित देती रहती है कि कौन गया, कौन आया, कौन क्या करे, कौन क्या नहीं करे। वो देख, अब कल की बात, कल हम आए शाम को, इतनी भीड़ पूरी रोड पे, ना जाने कहां से आ गए तो इतने सारे भगवान, इतनी भीड़ इतनी भीड़। अब सब मत छत पे खड़े और छत पे भी वो गैलरी, और गैलरी में भी वो सीढ़ियां, और सीढ़ियों पे भी चढ़े। अब हम तो भले गाड़ी में इशारा भी कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं कि खसक जाओ, खसक जाओ।
अब ये समझी कि और आ गया। अब हम कह रहे ऐसे, और ये चली तो और ना जाने कौन थी भगवान, तो वो चली तो उन्हें यूं पांव धरा और गैलरी पे बैठ गई। ले भगवान, हमने भी सोचा सब ले बढ़िया छत्तीसगढ़। फिर हमने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि ऐसे खस गया। हमने कहा हो सकता है कि थोड़ा वो समझ रही हो कि और आओ। अब मालूम पड़े थोड़ी बहुत बड़ी तो और कूदी गई। तो अब वहां से थोड़ी दूरी निकले थे, इतनी देर में एक जगह स्टेज लगा था और स्टेज पे से एक दादा चढ़े तो वो गाड़ी के बोनट पे चला गया। हमने मन में सोचा भगवान की कृपा हुई, वो तो रह गई पर ये चढ़ गए। अब हमने बसंत भैया से बोला, हमने कहा बसंत जी हम नीचे बैठ जाए, गुरु जी थोड़ी देर और खड़े रहो। हमने कहा बसंत भैया या तो गाड़ी बचने वाली है या गुरु जी बचने वाला है। लोग फूल भी मार रहे थे तो ऐसे मार रहे थे जैसे पूरा बदला आज ही लेंगे। वो एक बहन ने तो हमको लिख के भी भेजा समिति में कि गुरुजी फूल मार मार के पीले फूल से तुम्हें लाल कर दिया। छत्तीसगढ़ शिव कृपा। पार्वती मैया नेत्र खोलकर बैठी हो। शिव जी का पार्वती जी से देवर्षि नारद ने कहा माँ, पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ? माँ आपसे कुछ कहना है। शिव जी ने पूछा, पार्वती जी पूछे देवर्षि नारद हुआ क्या, ये तो बताओ। बस माँ आपसे कुछ बात करना है। क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते? देवर्षि नारद ने फिर पार्वती मैया ने पूछा हुआ क्या है देवर्षि जी? देवर्षि नारद कहते हैं ब्राह्मण, एक ब्राह्मण भूमि पर गोदावरी के तट से काशी के लिए जा रहा है और उसकी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बच्चा हुआ है 8 महीने का। वो शमी के वृक्ष के नीचे हुआ। पार्वती जी बोली शमी का वृक्ष तो शंकर जी की गोद होती है। माँ उसी शमी वृक्ष के नीचे उस बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा मरा हुआ 8 मासा हुआ। उसके प्राण नहीं है, उसकी धड़कन नहीं, उसकी श्वास नहीं है माँ, इसलिए उसको उसी शमी के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। जरा देखिए जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी का जन्म। दुनिया के लोग भले भेद करें कि ये राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये शिव वाले, पर मेरे देवताओं के मन में कभी भेद नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु और महेश सब एक हैं, सब एक। कोई अलग ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ऐसा कहा गया हो कि आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो तो किसी एक वर्ण की निंदा करी गई हो कि आप शूद्र की निंदा कर दो या क्षत्रिय की निंदा कर दो या वैश्य की निंदा कर दो या ब्राह्मण की निंदा कर दो? हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कभी किसी वर्ण की, किसी अन्य धर्म की कभी निंदा करना नहीं बताते। यहाँ तक शिव पुराण कहती है कि किसी धर्म की निंदा मत, किसी धर्म की निंदा मत। आप शंकर जी को मानते हो, आप राम जी को मानते हो, आप उसको मानते हो, आप जिसको भी मानो, आपकी मर्जी है, पर किसी भी भगवान की, किसी देवता की, किसी भी अन्य देव की या किसी अन्य धर्म की कभी निंदा नहीं होना चाहिए। सब जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हैं, तुम गुलाब जामुन खा लो, रबड़ी खा लो, मालपुआ खा लो, दाल चावल खा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम लिट्टी चोखा खा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम पूरन पोली खा लो, जो भी खाओगे जाना तो पेट में ही है। चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम कृष्ण कहो, चाहे तुम शिव कहो, चाहे तुम जो मर्जी पड़े वो बोलो, जाओगे तो एक ही जगह पे कि ये वाला अलग चले जाएगा, वो वाला अलग चले जाएगा। ऐसा होता है कि गुलाब जामुन खाओगे तो साइड में रहेगी और इमरती इधर, समोसा यहीं अड़ा रह जाएगा, भजिया नीचे। कहीं ऐसा हुआ कि राम जी वाला इधर जाएगा ना, कृष्ण जी वाला इधर जाएगा ना, शिव जी वाला इधर जाएगा? नहीं, सब एक जगह, सब एक स्थान। तुम राम कहो चाहे श्याम कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, भवानी कहो, कमलेश्वरी कहो, चामुंडा कहो, तुम्हारी मन पड़े वो कहो, जाओगे एक स्थान। मारा देवर्षि नारद कर रहे हैं, मेरे मन का एक संशय, एक ब्राह्मण परिवार हो, ब्राह्मण परिवार की धर्मपत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ, शमी के पेड़ के नीचे हुआ और वो शमी के पेड़ के नीचे उस मरे हुए बच्चे को छोड़कर चले गए, उस मरे हुए बच्चे को छोड़कर। देखिए जरा, पार्वती जी ने पूछा वो ब्राह्मण है? हाँ। ब्राह्मण कर्म से वंचित तो नहीं है? नहीं, शिवाराधना में लगा हुआ, भगवान की भक्ति। और यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, चोरी कर धन लाया था, मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर में ताप पड़ा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आकर बैठा, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भगवान शंकर के गण इसको बंदी बनाकर ले जाने लगे, उसके भगवान शिव के धाम में लेकर जाने लगे नंदी पर बिठाकर। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने तो जीवन भर पाप करा, कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, फिर आखिर में मुझे कैलाश धाम कैसे मिल गया? तब मालूम पड़ा कि देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी, माता का चढ़ाया गया जल बेटे के भाग्य में आया, इसलिए इसको कैलाश धाम मिल गया। ये शिव। अब थोड़ा ध्यान देना, घर की जो माँ होती है ना, हमारा बहुओं से भी निवेदन है, अगर आपके गोदी में लाल है, आपकी गोदी में बेटा बेटी है, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, जैसा भी बच्चा आपके गोद में है, आप माता हो,
घर की मां अगर शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है तो यह निश्चित है उसके घर के बेटे के हिस्से में मां का चढ़ाया हुआ जल अवश्य प्राप्त होता है, ये निश्चित है। किसी ने पूछा एक बार ये यहाँ इसमें एक प्रश्न किसी ने करा है, किसी ने पूछा है कि गुरुजी हम अगरबत्ती लगाते थे तो किसी ने मना कर दिया कि अगरबत्ती लगाएं नहीं, किसने लिखा? तो हमने इसमें लिखा है कि अगरबत्ती नहीं लगाएं, ऐसा किसी ने हमको कह दिया। इन्होंने लिखा है मेरा नाम मत बोलना गुरुजी प्लीज, हाउ जी जी हो नहीं बोलो, पर पत्र तो तुम्हारा ही है, मोबाइल नंबर बोल दो क्या? पत्र में बोला नाम नहीं लिखना, पर मोबाइल नंबर तो लिखे हैं, बोलो तो बोल, चलो जाने दो। तो इन्होंने कहा है कि गुरुजी किसी ने कहा है कि हम अगरबत्ती लगाते थे तो अगरबत्ती में बांस होता है तो मत लगा। तुम्हारा क्या कहना है छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हारा क्या कहना है? कल से कोई तुमसे कह देगा सब्जी में तेल होता है, बिल्कुल मत खाना, तेल खाएंगे तो ब्लड प्रेशर होगा। 2 अगरबत्ती लगाते हो, 2 की जगह 4 लगा। अगरबत्ती बनाने वाला अगरबत्ती बना रहा है डंडी में, वो क्या लगा रहा है, बस अगरबत्ती वालों से निवेदन है, दिल से कोई अगरबत्ती लगाता है तो निवेदन है उसमें बांस का प्रयोग ना करें। अगरबत्ती लगाओ, भगवान को मना नहीं है, अगरबत्ती बनाने वाला भी मेहनत करता है, कुछ लोग अगरबत्ती का निर्माण करते हैं और अगरबत्ती लगाने से हमारी श्रद्धा का भाव जागृत होता है। कितनी अगरबत्ती लगाते हैं अपन? अपने यहाँ कभी एक अगरबत्ती लगाने का नहीं बोला, अपने हमेशा लगाते हैं या तो 2 या 4। 2 अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं कि एक अगरबत्ती तो मेरी तरफ से परमात्मा को रिझाने के लिए, दूसरी अगरबत्ती मेरे परिवार को भगवान की कृपा बनी रहे उसके लिए। 4 अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं, तीसरे नंबर की अगरबत्ती मेरे घर में कोई बुजुर्ग है तो भगवान उसको अंतिम क्षण तक भी स्वस्थ बनाकर रखना, और चौथी अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं कि मेरे आसपास में जो भी निवास करते हैं इनको कभी दुख मत देना, इसलिए 4 अगरबत्ती लगाई जाती है। हमारे यहाँ एक अगरबत्ती भी नहीं लगाई जाती कि केवल मेरे लिए लगाई हो। हमारे यहाँ सनातन धर्म भारत की भूमि कहती है, सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसलिए एक अगरबत्ती नहीं 2 लगाई जाती है कि मेरे लिए नहीं, मैं पूरे परिवार के लिए मांग रही हूँ। भगवान जब हमारे यहाँ कोई खुशी का काम होता है तो दिया भी 2 बत्ती का लगाया जाता है। आज हमारे यहाँ खुशी का फल है तो क्यों ना देवराज नाम के ब्राह्मण को जो जल का भाग मिला उसकी माता से मिला, एक बिंदु नाम का ब्राह्मण। लगाओ अगरबत्ती, भगवान को मना नहीं अगरबत्ती का। धीरे धीरे लोग सब बंद करवाते जाएंगे, लोग कहेंगे दिया मत जलाओ, लोग अगरबत्ती मत लगाओ, और धीरे धीरे लोग तुम्हें सनातन धर्म से हटाकर अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती के पास ले जाकर छोड़ देंगे, इसलिए अगरबत्ती लगाते रहो। सनातन धर्म को काटने वाले विरोधी लगे हुए हैं चारों तरफ, अगरबत्ती मत लगाओ, ये मत करो, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, ये मत करो, धोती मत पहनो। सनातन धर्म को काटने वाले लगे, ये अगरबत्ती में से हटाएंगे, मोमबत्ती में ले जाकर बिठा देंगे। इसलिए निवेदन है मोमबत्ती से बचो, एक की जगह 4 लगाओ। अगरबत्ती की हमारी तरफ से सब कुछ छूटे, बहुत प्रेम से लगाओ, कोई मना नहीं, दिल से लगाओ। आप 10 रुपए की अगरबत्ती को दिल से खरीद कर लेकर आए, आपने ये नहीं देखा कि इसमें बांस था क्या, आपने दिल से जलाई, अंदर क्या है किसको मालूम, आपने दिल से जलाई, दिल से जलाई। भगवान बिंदु और चंचुला का संवाद आता है, भगवान शिव अवगढ़ी दानी मेरे भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जीवन कर कथा सुनते। कथा बड़ी विस्तार से है, कल की कथा में श्रीमद वल्लभाचार्य जी के जन्म की ओर आगे बढ़ेंगे और उसका पूरा बतान कि चंपेश्वर महादेव कैसे प्रकट हुए, चंपेश्वर महादेव कैसे आए, ऐसा सारा विस्तार से श्रवण करेंगे। जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच में ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जजमान बसंत कुमार जी अग्रवाल जी से निवेदन और परिवार से निवेदन है कि शंकर पार्वती जी का पूजन करने के लिए आप जजमान परिवार ऊपर आए।